गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट में टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, तो इसी चैप्टर का जो आधा पोर्शन है उसका नेम का, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है, ठीक है वो, यानी इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट हैं। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट हैं वो 3 हैं। ठीक है, वो आपका फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट। ओके, फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, सेकंड है मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इस क्लास में आपका जो लेवल है, क्लास 7 का जो स्टैंडर्ड है, इस क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही जानना है। यही 2 आपके क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में इस क्लास में। जब आप क्लास 8 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताऊंगा केमिकल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है ये क्या होता है, कैसे होता है, और वहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे क्लास 8 में, वहाँ पर ये भी हम समझेंगे। जो केमिकल इफेक्ट के बारे में तो क्लास 8 में समझेंगे ही, और वहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि कैसे जो लिक्विड होते हैं, कैसे लिक्विड में करंट फ्लो होती है। देखिए केमिकल इफेक्ट वही उसी पर बेस्ड है। केमिकल इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट है वो लिक्विड में कैसे करंट फ्लो होती है, कैसे लिक्विड में आयन के थ्रू करंट फ्लो होती है, इस बारे में समझेंगे क्लास 8 में, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, यहाँ पर भी हम सिर्फ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही दोनों ही हमारे सिलेबस में है। ओके, हीटिंग इफेक्ट, देखिए हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, इस दोनों को समझने से पहले, इन दोनों टॉपिक्स को समझने से पहले हम एक बहुत ही बेसिक टर्म है, एक बहुत ही बेसिक टर्म, यानी यूँ कह सकते हैं बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो है इन्वॉल्व होगा इन दोनों टॉपिक में, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को जानने से पहले इस टॉपिक को जानना बहुत ही नेसेसरी है। अगर इस टॉपिक को नहीं समझ पाए तो दोनों टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इस टॉपिक को हम समझते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहिए या नॉर्मली इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। ओके, चाहे इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहिए या सिंपली इसको रेजिस्टेंस कह दें, ठीक है, बात एक ही है। यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहिए या रेजिस्टेंस कहिए, बात एक ही है। तो रेजिस्टेंस टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक टर्म है जो इन दोनों टॉपिक्स में इन्वॉल्व होगा। ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, दोनों कह सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि ऑल द मटेरियल्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम, सम अपोज लेस एंड अदर अपोज मोर। ओके, जितने भी मटेरियल हैं जो कि अपोज करते हैं द फ्लो ऑफ करंट, जितने भी मटेरियल्स हैं जो कि अपोज का मतलब विरोध, अपोज करते हैं करंट के फ्लो होने का, थ्रू देम, किसी मटेरियल में या मटेरियल के द्वारा, किसी मटेरियल में जो करंट फ्लो हो रही है
उस मटेरियल के द्वारा विरोध करना, अपोज करना करंट के फ्लो होने के को, ठीक है। और कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें करंट को बहुत ज़्यादा अपोज, यानी बहुत मटेरियल ऐसे होते हैं जो करंट को बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें लेस होता है, यानी बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जिनमें करंट फ्लो होने में, यानी वो करंट को फ्लो होने के बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें करंट को लेस अपोज, जो बहुत ही लेस अपोज करते हैं, वो लेस विरोध करते हैं करंट को फ्लो होने के लिए। तो समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसका जो बेसिक यहाँ पे जो डिफिनीशन दिया है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का, वो ये है द डिग्री टू विच अ मटेरियल opposes the passes of current through itself is called its resistance, जिसको हम कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, यानी ऐसी डिग्री किसी मटेरियल की वो डिग्री, या कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी, किसी मटेरियल की वो डिग्री जो कि अपोज करे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, विरोध करे, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। यानी ऐसा मेजरमेंट या ऐसा मापन कह सकते हैं किसी मटेरियल का ऐसा डिग्री जो कि अपोज करे, विरोध करे। अपोज का मतलब विरोध करना। करंट अगर किसी मटेरियल में फ्लो हो रही है तो वो मटेरियल क्या करे, उस मटेरियल में करंट फ्लो हो रही है तो मटेरियल क्या करे, उसको विरोध करे, ठीक है, कि करंट इसमें फ्लो कितना होगा कितना नहीं होगा, उसको अपोज करे, वो अपोजिशन कहलाता है रेजिस्टेंस। ओके, एक और डिफिनीशन है, ठीक है, उसी रेजिस्टेंस का ही एक और डिफिनीशन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कंडक्टर में ही करंट फ्लो होती है, क्योंकि कंडक्टर्स ही ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें सफिशिएंट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी कंडक्टर्स, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, कंडक्टर ही ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। तो कंडक्टर यानी ऐसी प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर की, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच, कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक करंट को उसमें फ्लो होने के लिए अपोज करे, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस जो है वो किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर उस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस इलेक्ट्रिक करंट को उस कंडक्टर में फ्लो होने को विरोध करता है कि उसमें करंट फ्लो ना हो। कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि करंट को उस वायर में, उस कंडक्टर में फ्लो होने को विरोध करता है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की जो कि इलेक्ट्रिक करंट को विरोध करती है, कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें लेस से लेस, यानी इलेक्ट्रिक करंट उस पर ना ही फ्लो हो, ठीक है। मतलब ये उसका टारगेट रहता है कि फ्लो ना हो, ये अपोज करने की टेंडेंसी होती है। यानी किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की टेंडेंसी होती है, यानी विरोध करने की टेंडेंसी होती है कि करंट फ्लो ना हो, ठीक है, ये टेंडेंसी होती है, ठीक है। अब कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि करंट ना फ्लो हो, और कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो लेस अपोज करते हैं, ठीक है। जो लेस अपोज करता है, ऐसा कंडक्टर जो लेस अपोज करता है, यानी कम से कम करंट का अपोज करता है कि करंट कम से कम फ्लो, मतलब लेस अपोजिशन कर पाता है, कम विरोध कर पाता है, तो वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिक करंट के हिसाब से, इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग। ओके, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती कैसे है। यानी कि किसी वायर में, कंडक्टर को बोलें तो क्या, वायर कॉपर एल्युमिनियम जितने भी वायर हैं, ठीक है, जो वायर आपने, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वायर, कोई भी वायर लीजिए, इसका मतलब आपने कंडक्टर लिया। अब कोई भी वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, कुछ वायर होते हैं जिसमें करंट बहुत ईजिली फ्लो होती है,
कुछ वायर, कुछ वही कह सकते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं या कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो होती है। तो जिस वायर में करंट बहुत आसानी से फ्लो होती है वो वायर जो होते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। और कुछ वायर ऐसे होते हैं जिसमें करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम्स होती है, उसमें ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ता है, तो वो वायर क्या होते हैं, हायर रेजिस्टेंस के होते हैं। ओके, क्लियर, ये हो गया रेजिस्टेंस का कंसेप्ट। अब क्या प्रॉब्लम होती है कि वायर के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को अपोजिशन का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वायर में यानी किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है तो उसके पीछे रिस्पांसिबल हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पांसिबल होते हैं किसी भी वायर में करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, अब अगर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब चलते हैं किसी वायर के अंदर चलेंगे तभी तो करंट फ्लो होगी। जब वो चलते हैं तो उनको एटम से, उसके अंदर एटम्स जो होते हैं, अदर आयन होते हैं, एटम्स होते हैं, उन सबको क्रॉस करके ही निकलना होता है उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को। तो किसी वायर में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी वायर में कम करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है रेजिस्टेंस। ओके, ये है रेजिस्टेंस। जिस वायर का जितना कम रेजिस्टेंस होगा वो उतना अच्छा वायर माना जाएगा, अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। जिस वायर का रेजिस्टेंस हायर होगा वो, ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस ये होता है, यानी ऐसा वायर या ऐसा कंडक्टर जो करंट को कम अपोज करे, कम विरोध करे, वो ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लेस हो गया। जो ज़्यादा अपोज करता है करंट को फ्लो होने के लिए, वो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हायर होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है ओम। तो रेजिस्टेंस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एसआई यूनिट क्या है, ओम, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो ओम है। और ओम क्या है, एक ग्रीक सिंबल है, ये ग्रीक सिंबल ओमेगा। ओम को हम एक ग्रीक सिंबल ओमेगा से शो करते हैं। जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको ग्रीक सिंबल बताया जाएगा, वहाँ पे थीटा, फाई, काई, साई, ये सारे ग्रीक सिंबल हैं। तो ग्रीक सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। ठीक है, रेजिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी को ग्रीक सिंबल ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, जो रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस की कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, विरोध करती है। ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कुछ बातों पे डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के, कोई भी कंडक्टर है यानी कोई भी वायर है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और उस वायर के थिकनेस पे, उसकी मोटाई पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस उस मटेरियल के यानी रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के यानी उस वायर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, आपको पता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की क्या है, प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ओके, अब जो लॉन्ग वायर होते हैं उनका अधिक रेजिस्टेंस होता है, मोर रेजिस्टेंस। जो छोटे वायर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है। जो मोटा वायर होता है, जो थिक वायर होता है, उसका लेस रेजिस्टेंस होता है, जबकि जो थिन वायर होता है, तो जो पतला वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हायर होता है, अधिक होता है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए वायर का टेम्परेचर बढ़ने पे, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा किसी कंडक्टर का, किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, ठीक है, अभी ये सब क्यों होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, आप हायर क्लास में जानेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर, वहाँ पे और डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है।